आपने ये न्यूज़ तो ज़रूर पढ़ा होगा कि पुलिस किसी को अरेस्ट कर ली और रीज़न नहीं पता है कि पुलिस ने क्यों अरेस्ट किया। या फिर आप सुबह सो के उठ रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि आपके पड़ोसी के घर रात में पुलिस का छापा पड़ा और पुलिस उसके घर से 3-4 मेल को अरेस्ट करके ले गई। पूछते रह जाने पे उनके घर के किसी सदस्य को नहीं बताया गया कि पुलिस उन्हें क्यों अरेस्ट कर रही है और क्यों लेके जा रही है। अगर पुलिस उन्हें नॉर्मल पूछताछ के लिए भी लेके जा रही है, तो क्यों लेके जा रही है, किस अपराध में लेके जा रही है? आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपके साथ या आपके किसी रिलेटिव के साथ या अगल-बगल किसी के साथ भी ऐसा होता है, तो आप ये बात आज जान लीजिए अगर पुलिस बिना बताए आपको अरेस्ट करके लेके जा रही है, तो ये असंवैधानिक है, ये अवैध है। सुप्रीम कोर्ट का इस पे वर्डिंग है, जो कि मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊँगा। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुकांत कुमार और आप देख रहे हैं विधि ज्ञान। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या पुलिस किसी को जब गिरफ्तार करती है, तो क्या बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरेबद्ध न रह पाएंगे। ये बहुत पहले हम लोग एक कहानी सुनते थे कि हम जो पंछी हैं वो खुले आसमान में घूमने वाले हैं, पिंजरे के अंदर बंद होके नहीं रह पाएंगे। जब हम अरेस्ट होते हैं तो हम एक पिंजरे में चले जाते हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट कहीं ना कहीं हनन होता है, इससे हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेट होता है फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 21 को देखेंगे तो राइट टू लाइफ, ये हमारा मौलिक अधिकार है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब आर्टिकल 22(1) को हम देखते हैं तो उसकी क्या वर्डिंग है मैं आपको बताता हूँ। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 की वर्डिंग क्या है। आज का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाला है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड। इस लाइन को मैं अभी आपको धीरे धीरे पूरा आर्टिकल समझाऊंगा, इस पूरे क्लॉज को समझाऊंगा। एज सुन एज मे बी or the grounds for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। तो सबसे पहले अगर इसमें देखा जाए तो ये बताया जाता है कि बिना जानकारी के तो आप किसी को अरेस्ट कर ही नहीं सकते, वो फंडामेंटल राइट का वायलेट है, क्योंकि ये 22(1) में है और 22 जो है वो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 22। तो वो हमारा जब भी बात से आर्टिकल 22 की हो तो आप समझ जाइएगा ये हमारा मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट की बात हो रहा है। तो इसमें परिजनों को, मान लीजिए पुलिस मुझे अरेस्ट करने आती है, तो मेरे घर में अगर उस समय मेरे माता मेरे पिता मौजूद हैं तो उनको बताना जरूरी है कि मैं इसको क्यों अरेस्ट करके ले जा रहा हूँ। अगर वो नहीं बताते, लेके जाते हैं, तो ये अरेस्ट ही अवैध है, असंवैधानिक है, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट कर रहा है। और पुलिस का काम क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द सिटीजन, लॉ को मेंटेन करना, लोगों को हक दिलाना, लोगों का हक छीनना नहीं, मौलिक अधिकार को मारना नहीं। तो चीजों को समझना, चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि अगर पुलिस बिना बताए हमें अरेस्ट कर रही है तो वो आर्टिकल 21 का आप देखिए राइट टू लाइफ का हनन है। आर्टिकल 22 पूरा अरेस्ट पे ही बात करता है। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो हम आर्टिकल 22 पे एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे, किस किस केस में पुलिस ऐसा कर भी सकती है और किस किस केस में एकदम नहीं कर सकती है। सब अपना अपना प्रिस्क्राइब्ड है। अब बात करते हैं इस पूरे वीडियो के मेन बॉडी के बारे में। क्या है इस वीडियो को बनाने के पीछे का रीजन? साल 2023 में हरियाणा में एक केस होता है, उसमें पुलिस बिना कारण बताए अरेस्ट कर लेता है। मामला जाता है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भी कुछ नहीं होता। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वहां 2 जज के बेंच ने, जस्टिस एएस ओका और जस्टिस एनके सिंह, इन दोनों जस्टिस के बेंच ने इसे असंवैधानिक घोषित किया और जो अरेस्टेड पर्सन था, उसे रिलीज करने का ऑर्डर पास किया। क्यों किया गया? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन था। उसमें सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिंग था, बेसिकली जो मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एक एक वर्ड पूरे इंडिया में जितने भी कोर्ट है सबके लिए ऑब्लिगेटरी उसको फॉलो करना। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी जजमेंट दे रही है, वो अगर कॉमा भी लिख रही है, वो फुल स्टॉप भी लिख रही है, तो उसका कोई एक वैल्यू है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। उन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बताया कि किसी को भी अरेस्ट करते हैं तो उसके परिजन और उसके दोस्तों को टेलीफोनिक इन्फॉर्म करना तो बहुत जरूरी है अगर हम उसको कहीं बाहर से अरेस्ट कर रहे हैं तो। और या फिर उनको, जिनको वो अरेस्टेड पर्सन बोले कि आप इनको कॉल करके बता दीजिए कि यस आपने मुझे अरेस्ट कर रखा है। और अगर आप लिखित में बता रहे हैं, जैसे कि पुलिस आया आपके घर रेड मार के, आपको देखा, अरेस्ट कर लिया कि चलो चलो थाने चलो थाने चलो,
अब आपके घर वाले पूछ रहे हैं किस बात पे थाने जाए। अगर वो लिखित में उस समय दे दिए कि ये एफआईआर हुआ था इसके नाम का और ऐसे-ऐसे की बात थी, इसीलिए हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और हो सकता है आप कल थाने आ जाइए या फिर हम इसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे, मजिस्ट्रेट के पास। तो ये एक बहुत बेस्ट वे है कन्वे करने का कि यस, पुलिस के लिए एक बहुत बेस्ट वे है कि हाँ, मैंने अरेस्ट कर रखा है। लेकिन अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है, तो कोई भी अरेस्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वो अवैध रहेगा, वो असंवैधानिक रहेगा। और 1-2 पॉइंट है, ये सब मैं अगले वीडियो में डिटेल डिस्कस करूँगा, बट अभी मैं आपको बता दूँ कि कभी भी पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है या आपके किसी जानकार को अरेस्ट कर रही है, उसके विदिन 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं करती है, तो ये भी आपके पास एक राइट बनता है कि आप उनको बोल सकते हैं कि भाई मुझे जेल में नहीं रहना। मतलब आपके जो लीगल प्रोफेशनल्स होंगे वो वहाँ पे जाके आर्ग्यू कर सकता है, क्या मुझे जेल में नहीं रहना क्योंकि इन्होंने 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने मुझे पेश ही नहीं किया, ये वैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है। अब इस बात का अंदाजा कैसे लगेगा कि वो कैसे पुलिस कैसे बता रही है कि अभी 24 घंटे हुए हैं? तो जब पुलिस किसी को अरेस्ट करके लाती है, तो डायरी एंट्री होता है कि हमने इस समय इस केस में इस आदमी को अरेस्ट किया है, उसके 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो आप ये ध्यान रखें कि आपको जैसे लग रहा है कि पुलिस यहाँ कुछ घपलेबाजी करने वाला है, आप सबसे पहले उसका एक वीडियो बना लें या फिर एक फ़ोटो खींच लें या फिर कोई ऐसा एविडेंस रखें, जो बाद में आप कोर्ट को दिखा सकें कि देखिए, अरेस्ट तो इसी समय हुआ था, वीडियो इसी समय बना था, बट मजिस्ट्रेट के सामने इस समय पेश किया गया था। तो ये था आज के वीडियो का पूरा क्रक्स, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ एक नॉर्मल लैंग्वेज में, कि कभी भी कोई भी अरेस्ट होता है बिना रीजन बताए, वो अरेस्ट इनवैलिड है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सुप्रीम कोर्ट का ये वो ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट की ये वर्डिंग है कि रिलेटिव को, फ्रेंड्स को या फिर लीगल प्रोफेशनल्स को, अब मान लीजिए कि मुझे अरेस्ट किया गया तो मेरे कोई ना कोई वकील तो होंगे, कोई ना कोई मेरे लीगल प्रोफेशनल्स वैसे जानकार के होंगे ना, जो मुझे डिफेंड करेंगे बिफोर द कोर्ट। तो उनको नॉलेज में देना बहुत ज़रूरी है और अगर रिटर्न में पुलिस देती है, तो ये बहुत बेहतर तरीका होगा। लेकिन अगर नहीं देती है, तो टेलीफ़ोन पे या फिर किसी भी तरह से उनको जानकारी देना अति आवश्यक है। तो ये था आज का वीडियो कि अरेस्ट पर्सन का ये भी एक राइट समझिए। धीरे-धीरे और हम वीडियोज़ लाएँगे, जिसमें और बताएँगे कि अरेस्ट पर्सन के जो अरेस्टेड पर्सन होता है, उसके पास क्या-क्या राइट्स हैं और वो कैसे अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और करवा सकते हैं पुलिस से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको वीडियो खत्म होने से पहले बता दूं कि आपके जीवन में अगर कोई भी कानूनी समस्या है या फिर आपको लगता है कि आप किसी भी तरह का कानूनी सलाह चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम, हमारे टेलीग्राम या हमारे व्हाट्सएप चैनल किसी से भी जुड़ के हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं या हमारे टीम में से कोई आपको जरूर कॉल या मैसेज करेगा और आपकी समस्याओं का निवारण करेगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ जानकारी लगा होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, तो हमें सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब, एक फॉलो ही हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग विद ज्ञान।